नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। बीते दिन यानी कि 4 जून को 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें ही प्राप्त हुई हैं, लेकिन एनडीए को 293 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन को कुल 234 सीटें प्राप्त हुई हैं। बता दें कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में विधानसभा की भांति बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने इस बार लोकसभा के चुनाव में पहले ही कहा था कि वे छत्तीसगढ़ में लगभग सभी सीटों पर जीत प्राप्त करेंगे, और साथ ही हुआ भी कुछ ऐसा ही। सीएम साय के नेतृत्व और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की कुल 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल किया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पहले ही कहा था कि बीजेपी राज्य में अच्छा कर रही है और बीजेपी को इस बार सभी सीटें मिलेंगी। हालांकि एक सीट बीजेपी के खाते में नहीं आई है, पर छत्तीसगढ़ के सीएम साय के नेतृत्व और में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में अलग अलग चरणों में चुनाव हुआ, जहां बीजेपी के कई दिग्गज नेता समेत पीएम मोदी ने जनसभा में हिस्सा लिया था, साथ ही रोड शो किया था, जिसके फलस्वरूप बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। अब ऐसे में जीत के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि यह जीत बीजेपी के साथ साथ मोदी की गारंटी की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के झूठ का लोकसभा चुनाव पर सीधे और साफ तौर पर असर पड़ा है। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का भी दावा सीएम साय ने किया। सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। 11 में से 10 सीटों पर जीत होना सुनिश्चित है और जीत प्राप्त भी हो गई है। आगे सीएम साय ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के सभी देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार करना चाहूंगा। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता और यहाँ के मतदाता ने मुहर लगाया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। इसके साथ ही हमारे प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने नौतपा जैसे तपती गर्मी में भी भाजपा को जिताने के लिए परिश्रम किया। इस बीच सीएम साय ने दूसरे राज्यों के बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कहा कि कई प्रदेश में चुनाव के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन कई प्रदेशों में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा भी रहा है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, इन प्रदेशों में भाजपा गठबंधन का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। वहीं उड़ीसा में बीजेपी की जीत को लेकर कहा कि मोदी की गारंटी पर उड़ीसा ने विश्वास किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी की गारंटी पर उड़ीसा की जनता ने विश्वास किया। वहां पर 24 साल से बीजेडी की लगातार सरकार चल रही थी। इस सरकार को वहां की जनता ने उखाड़ फेंक दिया है। इस बार बीजेपी को वहां की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और साथ ही बीजेपी और मोदी की गारंटी पर विश्वास जाहिर किया है। बता दें कि बीजेपी ने उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 में से 20 सीटों पर जीत हासिल किया है, जबकि बीजेडी को उड़ीसा में लोकसभा में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई है। यह काफी सोचने वाली और काफी आश्चर्यजनक और काफी बड़ी बात है। सीएम साय ने विपक्ष पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन ने झूठ का सहारा लिया है। उन्होंने चुनाव बंद कराने, आरक्षण समाप्त होने और संविधान के खतरे में होने की बात सामने रखी। सीएम साय ने कहा कि काउंटिंग होने तक बीजेपी और एनडीए स्पष्ट बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही थी, और जब काउंटिंग पूरी हुई तो यह साफ तौर पर स्पष्ट हो गया कि बीजेपी और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुकी है। बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार उनमें एक सीट की बढ़ोतरी हुई है। अब आपको बता दें कि किस सीट पर कौन कौन जीता है इस बार लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में। सरगुजा से चिंतामणि महाराज जीते हैं, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया जो कि भाजपा में हैं, जांगीर से चांपा कमलेश जांगेड़ जीते हैं, वो भी भाजपा के हैं। राजनांदगांव से संतोष पांडे की जीत हुई है। दुर्ग से विजय बघेल की जीत हुई है। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल की जीत हुई है। महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी की जीत हुई है। बस्तर से महेश कश्यप की जीत हुई है। कांकार से भोजराम की नाग की जीत हुई है। बिलासपुर से तोखन साहू की जीत हुई है। ये सभी भाजपा के कैंडिडेट हैं। वहीं कोरबा एक ऐसी सीट है जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत्सना चरदास महंत की जीत हुई है। तो यह था छत्तीसगढ़ में जीत हार का आंकड़ा और सीएम साय की जीत के बाद की प्रतिक्रिया।
आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।